कि कोई भी नया पेयर है किसी भी बर्ड का जो पहले से बाउंड नहीं है या पहले से मतलब पेयर नहीं लगा हुआ, मेल अलहदा है फीमेल अलहदा है, तो उसकी हमने पेयरिंग कैसे करनी है, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हमने कैसे डेवलप करनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुबश्शिर और आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नया पेयर है किसी भी बर्ड का जो पहले से बाउंड नहीं है या पहले से मतलब पेयर नहीं लगा हुआ, मेल अलहदा है फीमेल अलहदा है, तो उसकी हमने पेयरिंग कैसे करनी है, उसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हमने कैसे डेवलप करनी है कि वो मतलब पेयर भी बन जाए, ब्रीड भी करे और प्रॉब्लम भी ना आए। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई बर्ड वगैरह मतलब मेल है हमारे पास, उसकी फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है या फ़ीमेल नहीं है, फ़ीमेल है लेकिन उसका जो मेल वगैरह है मेल नहीं है, तो मेल मतलब एक्सपायर हो गया या कोई भी इशू है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जब हम उसको नए मेल या फ़ीमेल के साथ ना उनको छोड़ते हैं तो वो ना लड़ते हैं, ठीक है, मारते हैं एक दूसरे को, जल्दी पेयर नहीं लगता या वो पेयर लगता ही नहीं है, लड़ते रहते हैं। इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं जब हम नई पेयरिंग करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इन पेयर्स की पेयरिंग किस तरह से की जाए, और अभी मैं आपको पेयरिंग का तरीका भी बताऊंगा और आपको मतलब एक दिखाऊंगा भी जो मैंने अपने बर्ड की पेयरिंग की थी और उसका रिज़ल्ट भी रिसेंट जो मुझे देखने को मिला। तो अगर कोई ऐसा पेयर है मतलब जिसका मेल अलहदा है फीमेल अलहदा है, बाउंडिंग नहीं है, ठीक है, मैं रिंगनेक वगैरह हो सकते हैं, लव बर्ड हो सकते हैं, बजरी हो सकते हैं या कॉकटेल वगैरह, ठीक है, मैं इनकी बता रहा हूँ आपको। तो आपने ऐसा करना है कि जिस भी जगह पे आपने बर्ड्स को छोड़ना है परमानेंट केज में या जहाँ पे भी, ठीक है, वो एक तो जगह फ़िक्स कर दें, वो आपने अब डिस्टर्ब नहीं करनी। अगर एक जगह फ़िक्स है वहाँ पे आपने मतलब केज आपका वहाँ पे ही रहना है और आपको पता है कि आपने यहाँ से केज को मूव नहीं करना, वहाँ पे केज को फ़िक्स कर दें। अगर आपने मतलब ब्रीड वगैरह लेनी है केज के अंदर, मतलब आपने जो भी बॉक्स वगैरह का सेटअप करना है वो पहले ही कर दें, ठीक है। आपने अब ऐसा करना है कि जो भी आपके पेयर का मेल है ना, आपने मेल को उस केज में छोड़ देना है। अब मेल को जब आपने उस केज में छोड़ देना है तो तकरीबन आपने 10-15 दिन आपने मेल को ना उस जगह पे रहने देना है, अकेला मेल, ठीक है, फीमेल नहीं अभी आपने साथ छोड़नी, ठीक है। मेल को 10-15 दिन आपने वहाँ पे रहने देना है, मेल की वहाँ पे मेल को एडजस्ट होने देना है, वहाँ पे आपने जो माहौल है वो एक फ़िक्स कर देना है, वहाँ पे चेंजिंग नहीं करने बार बार। ये नहीं कि आपने केज एक बार एक जगह पे रखा है एक बार एक जगह पे, ये काम नहीं करना। अब आपने ऐसा करना है कि जब आपने मेल को छोड़ दिया है 10-15 दिन आपने मेल को रहने देना है, मेल एडजस्ट होगा, माहौल वगैरह देखेगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि फ़ीमेल जो है अब फ़ीमेल को आपने 15 दिन के बाद ना 10 या 15 दिन के बाद आपने उसी केज में फ़ीमेल को भी छोड़ देना है। तो इससे ये होगा कि जो मतलब उनके दरमियान लड़ाई वगैरह है ना वो नहीं होगी, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि मेल मारने लग जाता है या फ़ीमेल मारने लग जाती है, तो इस तरह के चांसेस देखने को मिलते हैं, तो ये काम नहीं होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप इस तरीके पे अमल करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उनके दरमियान लड़ाई होती है, 10-15 दिन के बाद भी आप पेयरिंग करते हैं छोड़ने के बाद, लेकिन फिर भी वो लड़ते हैं, तो अब उसका सल्यूशन कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपने ऐसा करना है कि केज आपने एक नहीं अब 2 केज लेने हैं, ठीक है। दोनों केजेस को एक जगह पे फ़िक्स कर देना है जहाँ पे मतलब आपने ब्रीड वगैरह लेनी है, तो बराबर में ना आपने उन दोनों केजेस को रख देना है, ठीक है। एक में आपने मेल को छोड़ देना है, एक में फ़ीमेल को छोड़ देना है। अब ऐसा हो कि मतलब मेल फीमेल दोनों एक दूसरे को देखें, उनके सामने हों, ठीक है, वो जो भी एक्टिविटी वगैरह है दोनों की, ठीक है। अब 10-15 दिन आपने ऐसा करना है कि मतलब उनको ना ऐसे अलग-अलग केजेस में बराबर छोड़ देना है। तो जब 10-15 दिन गुजर जाएं उसके बाद आपने जो है मेल को फ़ीमेल के साथ आपने छोड़ देना है, तो इस तरह भी पेयर लग जाता है। अब इसकी मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बजरी ऑस्ट्रेलियन की फ़ीमेल थी, ठीक है, तो वो ना मतलब अडल्ट थी बिल्कुल, और मेल नहीं था मेरे पास ना उसका एक्स्ट्रा, एक पेयर पहले लगा हुआ था लेकिन इसका मेल नहीं था मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एग लेइंग पे आ चुकी थी, और अब मैंने ये किया कि एक मेल लेके आया, मेल को मैंने ना नई जगह पे छोड़ दिया केज में, ठीक है। वो केज मैंने इस तरह सेट कर दिया जहाँ पे मैंने उनसे ब्रीड लेनी थी ना, वो केज मैंने वहाँ पे सेट कर दिया। उस केज में जो मटकी थी ना, क्योंकि केज का हिसाब किताब ऐसा था कि वो बार बार ना खुल सकता था, इसलिए एक बार ही उसके अंदर मैंने ना मटकी सेट कर दी। अब मेल उसमें रहा 10-15 दिन, मेल को एडजस्ट होने में जितना भी टाइम लगा, उसके बाद मैंने 15 दिन के बाद उसमें ना फ़ीमेल को छोड़ दिया।
फ़ीमेल को जब मैंने छोड़ा, ठीक है, तो उसके बाद दोनों की पेयरिंग हो गई, बॉन्डिंग हो गई। ये है कि कोई मुझे फ़ाइट वाला सीन नहीं देखने को मिला, दोनों इकट्ठे होकर बैठने लग गए, मैंने कोई भी मूवमेंट नहीं देखी। लेकिन अचानक मैंने 2-3 दिन पहले जब मैंने वो बॉक्स चेक किया, मटकी उनकी जो थी, तो मटकी में अंडा मौजूद था, यानी उनकी लेइंग स्टार्ट हो चुकी थी, पेयरिंग हो चुकी थी। पेयरिंग के बाद लेइंग मतलब अब ये देख लें कि मतलब उनका पेयर भी बना है। दोनों मेल अलहदा था, मेल में मार्केट से लेके आया था, फीमेल ठीक है सेपरेट थी, लेकिन उनकी पेयरिंग भी हुई है, बॉन्डिंग भी हुई है, उसके बाद उन्होंने लेइंग भी स्टार्ट कर दी है। तो ये तरीका होता है बर्ड्स को पेयर करने का। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप ये मतलब इस तरह पेयरिंग नहीं करते, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि मेल वाइल्ड हो या फीमेल वाइल्ड हो, तो इतने ज़्यादा वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो अपने पार्टनर को मार भी देते हैं। तो ये है कि जब आप फ़ीमेल या मेल को ऐसे इकट्ठे छोड़ें 10-15 दिन के बाद, तो 1-2 दिन उनकी एक्टिविटी नोट करें कि वो एक दूसरे को मार तो नहीं रहे, लड़ तो नहीं रहे, क्योंकि कुछ बर्ड्स की नेचर ऐसी होती है कि वो वाइल्ड ही रहती है फिर भी।